अगेन आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 23, टॉपिक नंबर 23। इसमें है यूएन इंटरनेशनल डिकेड्स। ठीक है, उससे पहले एक और भी है टॉपिक नंबर 22, ये भी आपको पढ़ना है और ये काफ़ी छोटा सा है, तो इसको सबसे पहले हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ यूएनओ एंड देयर टेन्योर। तो यूएनओ के अभी तक में कितने सेक्रेटरी जनरल्स हुए हैं? ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें बहुत सारे सेक्रेटरी जनरल समय समय पर आए गए, बदलते रहे, तो सबका नाम याद रखना है। और ख़ास करके आपको फर्स्ट एंड लास्ट याद रहना है एंड 6th नंबर पे जो है उनको याद रखना है। बाकी किसी को याद रखो या ना रखो, लेकिन कम से कम इतना तो याद होना ही चाहिए, पहले कौन थे एंड लास्ट में कौन बने हैं हाल फिलहाल में। और एक अफ्रीका के यूएन सेक्रेटरी जनरल थे 6 नंबर पे, उनका नाम याद रखना है। तो चलो, सबसे पहले जो थे ट्राइगेव ली हैं और ये फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल थे। सबसे पहली बार कोई सेक्रेटरी जनरल बना था यूएन का तो यही थे, और इनका नाम याद रखना, फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं ये। ओके, और ये नॉर्वे के थे और इनका टेन्योर कब से कब तक सेक्रेटरी जनरल का पद इन्होंने संभाला है यूएनओ में? तो 1946 से लेके 1952, लगभग 6 साल। ठीक है, और उसके बाद है डैग सेकेंड नंबर पे आते हैं। जब ये गए तो फिर ये आए। ठीक है, 1952 तक ये राज किए, अपना मतलब सेक्रेटरी जनरल का पद संभाले। उसके बाद 52 के बाद 53 आता है, 53 से 61 तक ये डैग ने इन पद को संभाला है, डैग। ठीक है, और इनका नाम है डैग, पूरा नाम डैग हैमारस्कजोल्ड। ठीक है, हैमारस्कजोल्ड। तो यहाँ पर इनका नाम भी याद रखना है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत फनी है लास्ट में, लेकिन पहले ये पढ़ लो। ये स्वीडन के थे और टेन्योर इनका 1953 से 1961 था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। देन आगे देखिए, 3rd नंबर पे आते हैं यू थैन। तो यू थैन जो है 3rd सेक्रेटरी जनरल हैं यूएनओ के, और ये म्यांमार, उस समय म्यांमार का नाम बर्मा था, तो दोनों नाम याद रखना है, म्यांमार का पुराना नया नाम दोनों। ठीक है, और ये 1961 से लेकर 1971 तक सेक्रेटरी जनरल का पद संभालते हैं। 4th में है कूर्ट वाल्डेन। कूर्ट वाल्डेन जो हैं ये ऑस्ट्रिया के थे और 1972 से 1981 तक इनका टेन्योर था। देन 5th नंबर पे आते हैं जेवियर पेरेज डे क्रूवेलर। ठीक है, क्यूलर। तो ये क्यूलर जो था, क्यूलर ये पेरू का था और 1982 से 1991 तक इनका टेन्योर था। देन अफ्रीका के एक बहुत ही फेमस जो हैं वाउट्रोस गाली, तो ये इजिप्ट के थे और ये फर्स्ट अफ्रीकन यूएन सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट अफ्रीकन यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है? ऑप्शंस दिया जाएगा सभी नाम, और ऑप्शन में एक ये नाम भी रहेगा, तो ये टिक कर लीजिएगा। ठीक है, इजिप्ट के थे और ये 1992 से लेकर के 1996, काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए ये बने थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोफी अन्नान। ये घाना के रहने वाले थे और 1997 से 2006 तक, ठीक है, 9 साल लगभग उसका ये इनका टेन्योर रहा और घाना के रहने वाले थे। फिर बैंक की मून साउथ कोरिया के हैं और 2007 से 16 तक यही राज किए हैं। और एंटोनियो ग्यूटेरिस ये जो हैं पुर्तगाल के हैं, ये 2017 से लेके अभी तक इनका समय चल रहा है। अभी करेंट में यही चल रहे हैं सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के। अब एक छोटा सा ट्रिक है, ये तो मैं डायरेक्ट पढ़ा दिया। अब एक ट्रिक है, काफ़ी थोड़ा सा लगेगा आपको कि क्या कोई लॉजिक है इसके पीछे, बोलेंगे आप, लेकिन लॉजिक, ट्रिक में कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, ट्रिक होता है, जैसे भी याद करो। तो देखो, एक बहुत ही बड़ा चोर था, बहुत बड़ा चोर, जिसका नाम है एंटोनियो। ठीक है, यही चोरवा।
और एंटोनियो हमारे अभी करंट के सेक्रेटरी जनरल हैं, याद रखना। तो चोर है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। वो सबसे पहले क्या करता है, ट्राई करता है। क्या करता है, ट्राई करता है। ट्राई क्या करता है, दाग देता है किसी को। दागना मतलब समझते हो, अरे जो एकदम भभकती आग में जो रड होता है, लाल लाल रॉड, ठीक है, उससे अगर किसी को सटा दो उसके शरीर में तो वो दागना कहलाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ट्राई किया क्या, दाग दिया। उसके बाद वो जो है थाने गया। इस हरकत के कारण जिसने दागा था उसका केस कर दिया, तो वो थाने गया, ठीक है, थाने गया, ठीक। फिर वहाँ पे उसकी बहुत जम के कुटाई हुई। देखो कुर्ट इसका नाम है, तो यहाँ पर कुटाई इसको समझना, जमकर कुटाई हुई। फिर से सुनो, सबसे पहले ट्राई किया, क्या ट्राई किया, दाग दिया किसी को। उसके बाद वो थाने गया इस हरकत के कारण, एंड उन पर वहाँ पे जाकर उसकी जमकर कुटाई हुई, ठीक है। फिर वहाँ पे जो पुलिसमैन था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था, निर्दयी था, ठीक है। और क्रूअल से आप ये याद रख सकते हैं, डिक्वेलर, ठीक है, क्रूअल था, इसीलिए बहुत ज़्यादा कुटाई किया ना। फिर से देखो, ट्राई किया, दाग दिया, थाने गया, कुटाई हुई। क्यों कुटाई हुई, क्योंकि वहाँ का पुलिसमैन बहुत क्रूअल था, ओके। देन वो वहाँ से क्या किया, चल दिया। यहाँ पर देखो जी है लेकिन इसको सी मान लेना। वहाँ से वो चल दिया मतलब उसका बेल हो गया, ठीक है, वो चोरवा का बेल हो गया। वो फिर वो घर चल गया अफ्रीका में। उसके बाद वहाँ पे जाके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीता है, ये करता है। लेकिन कॉफ़ी पीने के ही पैसा उसके पास था, उसके पास कॉफ़ी वॉफ़ी पिया। फिर देखा कि पैसा वैसा नहीं है, तो फिर वो बैंक चला गया, ठीक है। कॉफ़ी पीने के बाद पैसा ख़त्म हो गया, तो वो बैंक जाके कॉफ़ी का पेमेंट किया। और चोर का नाम तो लास्ट में याद ही रहेगा, एंटोनियो गुटेरस। तो चोर का नाम तो भूलना ही मत। अब देखो ट्रिक कितना इलॉजिकल है, कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन ट्रिक है। फिर से बोलता हूँ, लिखना चाहो तो लिख लेना। सबसे पहले ट्राई किया, ट्राई से ट्राई भी याद रहेगा, ठीक है। नॉर्वे में ट्राई किया था सबसे पहले। ये घटना कहाँ से शुरू हुई थी, नॉर्वे से। तो सबसे पहले वो ट्राई किया, ओके। फिर किसी को दाग दिया, उसके लिए वो थाने गया। थाने में बहुत ज़्यादा कुटाई हुई। कुटाई क्यों हुई, क्योंकि वहाँ का पुलिसमैन बहुत ही क्रूअल था। क्रूअल मतलब क्रूएलर, उसको डिनोट कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से चल दिया, मतलब बेल हो गया। बेल होने के बाद वो जाता है, थकल उकर रहता है, पिटा उठा के आता है। तो कॉफ़ी वॉफ़ी पी के एकदम थकान दूर करने के लिए कॉफ़ी पी लेता है। कॉफ़ी पीने के बाद वो देखता है कि अरे भाई मेरे जेब में तो पैसा ही नहीं। तो फिर वो बैंक जाता है, बैंक में थोड़े बहुत पैसे निकालने जाता होगा। बैंक गया, और बैंक कौन गया था, ये चोर गया था। चोर का नाम याद रखना, किसी का नाम याद रखे नहीं, चोरवा का नाम जरूर याद रखना, समझ रहे हो, ख़त्म। और ये चोरी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ आके ख़त्म हुई, वो याद रखना। नॉर्वे में ये कांड शुरू किया था और पुर्तगाल में इसका आके कांड ख़त्म हुआ, ठीक है। और ये तो याद ही रहेगा, इसका बेल हुआ मतलब चली, बेल हुआ चली। तो इसका बेल कहाँ हुआ था, इजिप्ट में हुआ था, इजिप्ट के जेल में। ख़त्म। बस ये तीनों याद रखना। वैसे इम्पॉर्टेंट है ये तीनों याद रखना, लेकिन ट्रिक के थ्रू आप सबका नाम याद रख सकते हैं। ये एंड ये इम्पॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग को देखते हैं 23 में यूएन इंटरनेशनल डिकेड्स। उससे पहले हम लोग ये वाला 24 टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं। ये क्या है ना, इंटरनेशनल ईयर 2021 को क्या कहा जाता है, 2001 को क्या कहा जाता है, 2002 को क्या कहा जाता है, क्या मनाया जाता है इंटरनेशनल में। तो एक एक करके सबको देखते हैं, ठीक है। टोटल इतना है, 2001 से लेकर के 2024 तक का है। तो पीछे से शुरू करते हैं हम लोग, पीछे से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 को क्या कहा गया है, इंटरनेशनल ईयर है। तो 2022 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर। फिशरीज समझते हो, मछली
का जो बिजनेस होता है उसको बोलते हैं, एंड एक्वाकल्चर जो पानी में से जो भी चीज़ें निकलती है, मछली हो गया, केकड़ा हो गया, उसको बोलते हैं एक्वाकल्चर। तो वो मनाया जा रहा है हमारे 2022 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर है, याद रखना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ठीक 2022 के बाद 2024 आएगा, 23-24, तो 24 आएगा। 24 में क्या आने वाला है, अभी क्या चल रहा है वो तो याद हो गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर अभी चल रहा है 2022 में, लेकिन आने वाले दिन में क्या आएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल डिश। ठीक है, तो आपको इसका नाम देख के लग रहा होगा कि कैमल जैसा नहीं लग रहा है, तो जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल भी आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि ये कैमल्स का ही साइंटिफिक नेम है। आप जब जूलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हो बायोलॉजी में, उसमें ये पढ़ाया जाता है, कैमलिडिया जो है एक ग्रुप है, उसी का ये स्पीसीज है। ठीक है, तो आप इसको कैमल मान लो यार, थोड़ी बायोलॉजी पढ़ रहे हो यहाँ पे। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल 2024 में आने वाला है, ऊँटों का साल। ठीक है, अब चलो यह 2000 अभी करें, प्रेजेंट समझ लिए, फ्यूचर समझ लिए, अब आप इतना सारा ऊपर में जो देख रहे हैं पास्ट है हमारा। ठीक है, तो पास्ट को एक एक करके देख लेते हैं। 2001 में इंटरनेशनल ईयर मनाना शुरू हुआ था, तो 2001 में सबसे पहले क्या मनाया गया, वुमेन एम्पावरमेंट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, और 2001 में तीन चीज़ें हैं, ध्यान रखना, इसका ट्रिक मैं भी बनाऊंगा, लेकिन पहले पढ़ लो। 2001 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, फिर आता है 2001 में ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ इराडिक्शंस ऑफ मेंटल डिजीजेस WHO, देन उसके बाद ही 2001 में ही यूनाइटेड नेशन ईयर्स ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग सिविलाइजेशंस, यह सभी 2001 में मनाए गए थे। ये सभी का साल रहा है 2001। अब इसका छोटा सा ट्रिक ये है कि यूनाइटेड नेशन या फिर यूनाइटेड नेशन जैसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे रिलेटेड अगर नाम आ जाता है, जैसे कि देखो ना, यूनाइटेड नेशन, WHO, ठीक है, तो ये दोनों तो याद ही रहेंगे। और सबसे पहला तो याद रखना ही रखना है, किसी का याद हो ना हो, सबसे पहला तो आपको याद रटना ही रटना है आपको। ठीक है, इंटरनेशनल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ओके फाइन, तो अब यहाँ पर याद रहेगा। फिर ऐसे भी बोल सकते हो, वुमेन का मेंटल हेल्थ जो है सही है, इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट करना ज़रूरी है। हमारे देश में क्या होता है, वुमेन को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, और लोग समझते हैं कम दिमाग है इसके पास, ही काहे कर लेगी, क्या कर लेगी आगे जाके, तो ऐसे आगे बढ़े नहीं देता है। गांव वगैरह में ऐसे देखा जाता है आज भी। ठीक है, तो इसके लिए, इसको निपटने के लिए WHO आया, और WHO UN ऑर्गेनाइजेशन है, याद रहेगा। वुमेन एम्पावरमेंट सबसे पहला वाला को रट लो। ठीक है, चलो अब 2002 में भी टोटल 2 ईयर्स मनाए जाते हैं, और दोनों जो हैं आपस में रिलेटेड हैं। जैसे कि 2002 में देखो ना, इंटरनेशनल माउंटेन ईयर। अब माउंटेन पे जाता कौन है, टूरिस्ट वगैरह घूमने जाता है, माउंटेन पे जाता कौन है, टूरिस्ट जाता है, टूरिज़्म। तो देखो ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इको टूरिज़्म। इको टूरिज़्म मतलब इकोलॉजी से रिलेटेड टूरिज़्म जो होगा, जंगल झाड़ ये सब, तो वो, तो इंटरनेशनल माउंटेन ईयर एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ टूरिज़्म दोनों घूमने वाला जगह है, इसीलिए घूमने वाला जगह 2002 मार देना, दोनों याद हो जाएगा। चलो 2003 में एक ही चीज़ है। ठीक है, 2003, 4, 5, 3, 4, 5, 2003, 4, 5 आपस में रिलेटेड है ट्रिक से। अब इसका ट्रिक कैसा है, सबसे पहले पानी पिएंगे, फ्रेश वाटर, उसके बाद चावल खाएंगे। ठीक है, उसके बाद खाने होने के बाद शाम में माइक्रो डाइट ले लेंगे, माइक्रो छोटा मोटा ले लेंगे माइक्रो डाइट। ठीक है, और फिर रात में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स। तो 2003 में क्या करेंगे, पानी पिएंगे। 2004 में फिर चावल खाएंगे। ठीक है, पानी पिया, चावल खाया, फिर रात में थोड़ा बहुत माइक्रो डाइट ले लिए। ठीक है, इसको डीट है, देखो
माइक्रो क्रेडिट है, लेकिन इसको माइक्रो डाइट पढ़ो ना यार, क्या दिक्कत है। माइक्रो क्रेडिट है वैसे तो, माइक्रो डाइट ले लिए। फिर हम लोग स्टूडेंट है तो रात में कुछ तो पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ लिए, ठीक है। तो 2003 में क्या किए, फ्रेश वाटर पिए। 2004 में फिर क्या किए, पानी पी लिया, अब खाना बाकी है खा लिए। 2004 में खाना खाया, चावल। 2005 में माइक्रो डाइट लिया, माइक्रो डाइट से माइक्रो क्रेडिट याद रखना। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स फिर रात में पढ़ लिया। चलो अब 2006, 8, 10, 12, 12, 13, 13, 14 सबको क्या करके देखते हैं। 2006 में क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट तो जानते ही होंगे, मरुस्थल। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन कब मनाया जाता है, 2006 में। और 2006 में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखो डेजर्ट में टोटल कितने लीटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसीलिए 2006 में। फाइन, बकवास ट्रिक है लेकिन ट्रिक तो है, याद हो जाएगा आसानी से। 2006 में डेजर्ट मनाया जाता है, याद रखना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट, 2006 में डेजर्ट। अब आगे देखते हैं 2008 में, ईयर ऑफ गुड गवर्नेंस। सार्क कंट्रीज़ का ये हुआ था, बहुत अच्छा समय गुजर रहा था, इसीलिए ईयर ऑफ गुड गवर्नेंस कहा जाता है, ठीक है। सार्क भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 8 कंट्रीज आते हैं, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल, भूटान भी है, ठीक है। तो ये रहा ईयर ऑफ गुड गवर्नेंस 2008, ईयर ऑफ गुड गवर्नेंस 2008। सार्क हमारा है तो हम अपना चीज़ कभी नहीं भूलते हैं, तो इसीलिए 2008 याद रखना भाई, 2008 याद रखना, कोई ट्रिक नहीं है, याद रहना चाहिए आपको। अब आगे देखते हैं 2010 एंड 2012। 2010 के बाद डायरेक्ट 2012 है, 2011 नहीं है, ध्यान देना। तो 2010 में क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 2012 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड 2012 में ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, ओके। 2012 में, तो 2012 में दो है, तो इसके लिए ट्रिक बना लेंगे। पहले 2010 को ऐसे ही याद रखो डायरेक्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी पढ़े हो, बायोलॉजी का एक चैप्टर भी है बायोडाइवर्सिटी, विविधताएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं यार, बहुत तरह के स्पेसीज हैं हमारे वर्ल्ड में। तो बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2010 में जाके हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, बस इतना याद रखो। 2010 में हम लोग जाके बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ना है तो 2010 में जाना पड़ेगा, समझ लिए भैया। 2010 में जाके बायोलॉजी पढ़ेंगे, 2010 में जाके बायोलॉजी पढ़ेंगे, 2010 में जाके बायोलॉजी पढ़ेंगे। अब 2012 में दो था, दोनों का क्या ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। जब तक आप कोऑपरेट नहीं करेंगे किसी के साथ, हाथ नहीं बटाएंगे, तो वे सस्टेनेबल एनर्जी जो अचीव करना चाहते हैं हम लोग, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबको साथ आना पड़ेगा मिलके, एक अकेले नहीं कर पाओगे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए, ये एनर्जी कंजर्वेशन हो जाए, उसके लिए सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा। इसीलिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड सस्टेनेबल एनर्जी दोनों याद रखेंगे, सस्टेनेबल एनर्जी कोऑपरेट करने से ही आएगा। चलो अब 2013 में दो हैं, तो दोनों को देख लेते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्विनोआ, इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार चेक कर लो, क्विनाओ, ठीक है, जो भी हो। तो इंटरनेशनल ऑफ क्विनाओ जो है 2013 में मनाया गया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन 2013 में मनाया गया था। तो 2013 में ये दोनों हैं, दोनों का ट्रिक क्या बनाओगे, तुम खुद से सोचो ट्रिक इसमें क्या बना सकते हैं। मेरे दिमाग में तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रिक क्या बना सकते हो आप इसका। देखो क्वी नाव, इसको नाव पढ़ रहे हैं, नाव मतलब बोट, इंग्लिश में बोट बोलते हैं ना, नाव को बोलते हो ना। इधर है वाटर, बोट कहाँ चलता है, वाटर में चलता है। तो नाव कहाँ चलेगा भैया, जल में चलेगा, वाटर में चलेगा। तो 2013 में हम लोग नाव चलाने गए थे जल में, ठीक है। 2013 में हम लोग नाव चलाने गए थे जल में। 2013 नाव वाटर, नाव वाटर, ठीक है।
2014 काफ़ी ज़्यादा लंबा है, बहुत चीज़ें मनाई गई थी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिस्टैलोग्राफी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग, इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोलिडेरिटी विथ द पैलेस्टीन पीपल। ये सभी 2014 में मनाया गया था। ठीक है, तो सबको याद कर लेना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिस्टैलोग्राफी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग, इंटरनेशनल ईयर ऑफ, मतलब इसमें सभी ज़्यादातर डेवलपमेंट से रिलेटेड कामें हुई है, वही वाला है। देखो जैसे कि देखो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग पे ध्यान दिया गया डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ स्मॉल आइलैंड, जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं उसको डेवलप किया गया, वहाँ पे स्टेट्स बनाए गए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोलिडरिटी विथ पैलेस्टीन पीपल को सोलिडारिटी दिया गया। ठीक है, तो डेवलपमेंट से रिलेटेड काम 2014 में हुआ है, बस ट्रिक यही है इसका। ऐसा डायरेक्ट याद कर सकते हो तो कर लो। 2015 में देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स। ठीक है, 2015 मनाया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स, जो हमारा ज़मीन है, सॉइल से मिट्टी है। ठीक है, वो 2015 मनाया गया था। 2015 में ही लाइट एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी का इंटरनेशनल ईयर मनाया गया था। तो आपने एक गाना सुना होगा, धरती सुनहरी अंबर नीला ऐसा देश है मेरा। ठीक है, तो धरती सुनहरी यानी धरती क्या हो जाएगा, सॉइल को बोलते हैं। ठीक है, वही तो है यार धरती माता, तो सॉइल है। धरती सुनहरी, सुनहरी मतलब चमकीला, चमकीला मतलब लाइट। ठीक है, सुनहरी मतलब अच्छा दिखने वाला, तो धरती सुनहरी याद रहेगा। सॉइल लाइट मारता है, सॉइल चमकीला है हमारे इंडिया का। चलो लास्ट है कुछ का, 2016, 17, 19, क्योंकि हमने इन दोनों को कर लिया था। ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट है, सॉरी फ्यूचर। अब देखो 2016 में क्या हुआ था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैम, जो 2024 में होने वाला है ना, ये 2016 में भी हो चुका था। ठीक है, कैमलिट्स। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स, और ये 2024 में भी होने वाला है। तो 2016 2024 दोनों में सेम है। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस जो खाते हो आप लोग, वो कब मनाया गया था, 2016 में। 2017 में क्या मनाया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। 2019 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडोजिनस लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मॉडरेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्रोडक्टेबल्स एंड केमिकल। पढ़ाई लिखाई से चीज़ है, ट्रिक इसका यही है, 2019 वाला लैंग्वेज सीखेंगे, चाइनीज, फ्रेंच, ये सब पढ़ाई लिखाई वाला चीज़ है। फिर पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, केमिकल एलिमेंट पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मॉडरेशन करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें हैं 2019 में। 2017 में क्या है, 2017 में डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, 2017 में। बस ऐसा ही याद कर लेना यार, कुछ चीज़ें डायरेक्ट याद कर लेना, कुछ चीज़ें ट्रिक से बना के याद कर लेना। ट्रिक अच्छा लगे तभी पढ़ना, नहीं तो और बोझ बन जाएगा आपके लिए। ट्रिक ख़राब रहा तो आपके लिए, अच्छा लगा तभी ट्रिक को फॉलो करना। ओके, अब ये है यूएन इंटरनेशनल डिकेड्स 23 में है। देखो डिकेड क्या होता है, 10 साल के टेन्योर को डिकेड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि विराट कोहली कह रहा 2010 से लेकर 2020 को माना जाता है विराट कोहली डिकेड 10 से 20, क्योंकि उसने बहुत रन बनाए। सचिन तेंदुलकर डिकेड सुने होंगे आप लोग बहुत। अभी 2020 से लेकर 30 में आएगा, वो एक डिकेड होगा। 2030 से 40 एक डिकेड होगा। 2032 से लेकर 2042 जो आएगा वो एक डिकेड होगा। 10 सालों का गैप को डिकेड करते। चलो तो देखो 2021 से लेकर 30 तक जोड़ दो, 10 साल है यहाँ पर बीच में गैप है कि नहीं, 10 सालों का। तो ये पहला डिकेड था, सॉरी पहला नहीं, ये तो लेटेस्ट डिकेड है आखिरी। तो यूएन इंटरनेशनल डिकेड से याद करते हैं, पीछे से हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले से शुरू करते हैं। 2001 से 2010 पहला यूएस डिकेड था। ठीक है, यूएनओ का। तो क्या हुआ था इसमें, इसमें हुआ क्या था, सॉरी यहाँ पर लिखा गया साफ साफ,
ये सेकेंड यूएन डिकेड था, ठीक है। फॉर द इराडिक्शंस ऑफ कॉलोनियलिज्म, जो कॉलोनी बनाते थे इंग्लैंड, ठीक है, कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो ये जो कॉलोनी बनाता था इंग्लैंड, जानते हैं फ्रेंच वाले, यूरोप के जितने भी ताकतवर कंट्री थे ना, इंग्लैंड, फ्रेंच, पुर्तगाल, ये सभी पहले के ज़माने में कॉलोनी बनाया करते थे। भारत हाँ कॉलोनी था ना इंग्लैंड का, ठीक है। तो उसको ख़त्म करने के लिए इराडिक्शन ऑफ कॉलोनियलिज्म, ठीक है। इंटरनेशनल डिकेड ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, अब ये ख़त्म करेंगे तो पीस एंड नॉन वायलेंस के थ्रू ही करेंगे। गांधी जी ने हम लोग को आज़ादी कैसे दिलाया? नॉन वायलेंस, गांधी जी बोलते थे नॉन वायलेंस करोगे तभी आज़ादी मिलेगा, ठीक है। तो नॉन वायलेंस, तो याद रखना यार, अपने देश से भी याद रखना ना, हमारा देश कॉलोनी था और कॉलोनी को हटाना था, इराडिक्शन करना था, ठीक है। और कॉलोनी को हटाने का जो सही रास्ता था पीस एंड नॉन वायलेंस था। तो ये ट्रिक था हमारा, अब पूरा याद रखना। सेकेंड यूएन डिकेड था ये फॉर इराडिक्शन ऑफ कॉलोनियलिज्म, इंटरनेशनल डिकेड ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ द वर्ल्ड। चिल्ड्रेन ऑफ द वर्ल्ड भी याद रखना, और ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें स्टार लगा हुआ है ये वाला, वो इम्पोर्टेंट है। चलो अब आगे देखते हैं 2003 से 2012, ये जो टेन्योर है, ये डिकेड बहुत छोटा था, 2003 से 2012 का है बस। देखो यूनाइटेड नेशन लिटरेसी डिकेड इसको कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन लिटरेसी डिकेड, मतलब 2003 से 2012 जो है, 1 मिनट, 10 साल का गैप तो यहाँ पर भी है, सॉरी छोटा नहीं है, 10 साल का गैप है। तो देखो यहाँ पर 2003 से 2012 एजुकेशन पे फोकस किया गया। पहले क्या किया गया? सबसे पहले कॉलोनी वगैरह हटाओ, भारत किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, आज़ादी भारत को मिल गया है, अब एजुकेशन पे फोकस करेंगे, ठीक है, 2003 से 12 में। अब देखो फिर 2003 से 12 हुआ, 2005 से 14 में क्या हुआ? यूएन नेशन डिकेड्स ऑफ एजुकेशन ऑफ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एजुकेशन सीखेंगे तो लोग का दिमाग बढ़ेगा तो और चीज़ें होगी। पढ़ा लिखा आदमी बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत चीज़ें कर सकता है वो। तो सबसे पहले एक ट्रिक बनाया हमने, पहले हम लोग आज़ादी मिली कॉलोनीज से, कैसे आज़ादी मिली याद ही रहेगा, पीस एंड नॉन वायलेंस के फार्मूला से। फिर आज़ादी मिलने के बाद एजुकेशन कंपलसरी हो गया सबके लिए, लिटरेसी बढ़ाना था, क्योंकि भारत में उस समय लोग अनपढ़ थे आज़ादी के समय, तो सबको एजुकेट किया। एजुकेट करने के बाद एजुकेशन जब सबको मिल गया तो सब लोग थोड़ा तेज़ हो गया, खुराफाती हो गया, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना शुरू किया, यूएन नेशन डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एंड इसको सेकेंड इंटरनेशनल डिकेड ऑफ वर्ल्ड इंडोजीनस पीपल भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंटरनेशनल डिकेड ऑफ वर्ल्ड्स इंडोजीनस पीपल 2005 से 14 को कहा जाता है। चलो अब आगे देखते हैं, पढ़ाई वढ़ाई हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ट्रिक है याद रखना। अब अगला देखते हैं 2005 से 2015, इंटरनेशनल डिकेड ऑफ एक्शन इज वाटर फॉर लाइफ, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है 2005 से 15 का जो डिकेड था वो दर्शाया गया था, और इस पे काम चलता था यूएनओ में, ठीक है। तो ये पानी वाला है, याद रखना। अगला देखो 2006 से 16, डिकेड ऑफ रिकवरी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन द अफेक्टेड रीजन। तो देखो सबसे पहले 2005 से 15, फिर 2006 से 16 क्या ट्रिक बनाएंगे? वाटर फॉर लाइफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोनों डेवलपमेंट से रिलेटेड कामें हैं। वाटर को सेव करोगे तो होपफुली फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे तो ये भी फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो दोनों जो है मतलब सेव कर रहे हैं, पानी को इधर सेव कर रहे हैं, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, रिकवरी कर रहे हैं। तो दोनों याद रहेगा, 2005 से 15 वाटर फॉर लाइफ एंड 2006 से 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट या रिकवरी, अफेक्टेड रीजन का रिकवरी, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? थर्ड डिकेड ऑफ द
क्रेनोवली डिजास्टर, उस समय बहुत बड़ा डिजास्टर आया था और उसी को सुधारने के लिए यूएनओ वालों ने डिकेड घोषित किया। 2006 से 16 को डिकेड बताया कि डिकेड ऑफ रिकवरी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अफेक्टेड रीजन होगा। ये डिकेड का थीम था। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2006 के बाद 2008 से 17 सेकेंड यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर द इराडिक्शन ऑफ पॉवर्टी। इस समय पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए 2008 से 17 ये वाला डिकेड है। फिर 2010 से 20 यूएन डिकेड फॉर डेजर्ट एंड फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्ट वाला रिलेटेड जो है 2010 से 20 का है। ठीक है, 10-20 देखो ना, अभी तक जितना भी था उसमें थोड़ा सा नहीं लग रहा था, 5-14 तो सेम नहीं लग रहा था। ये 10-20 पढ़ने में सेम लग रहा है। 10, 20, 30, 40, 50 सेम नहीं होता ये। तो ये वाला याद रखना, 10-20 वाला 2010 से 20 डेजर्ट, 10 से 20 डेजर्ट, 10 से 20 डेजर्ट, 10 से 20 डेजर्ट। ठीक है, अब आता है 2011 से 20 द इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इराडिक्शन ऑफ कॉलोनिज्म। याद करो, सबसे सेकेंड वाला भी हमने आज शुरुआत किया था कॉलोनिज्म को ख़त्म करने के लिए। 2011 से 20 में भी ये वाला चला था सेम। देखो ना, अभी दिखाता हूँ आपको। देखो ये अभी पढ़ा था 2001 से 10 वाला, इसमें भी वही था इराडिक्शन ऑफ कॉलोनिज्म। एंड अभी 2011 से 20 वाला। तो वहाँ पर डिफरेंस क्या था? 2001 से 10 था। ठीक है, यहाँ पर 2011 है से 20 है। दोनों सेम नहीं लग रहा, 2001 2011 दोनों में एक लास्ट में, और 2001 से 2010 था ये वाला। तो यहाँ पर 2010 है और यहाँ पर 2020 है। सेम लग रहा है, तो दोनों याद रखना, दोनों में सेम होगा। द इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इराडिक्शन ऑफ कॉलोनिज्म एंड देन यूएन डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये VVI स्टार लगा हुआ है। यूएन डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? 2011 से 20 को मनाया जाता है। और डिकेड ऑफ एक्शन ऑन रोड सेफ्टी जो आज चालान वगैरह कटता है आपके लिए ही कटता है, और ये 2011 से 20 का मेन थीम था। ठीक है, चलो 2013 से 22 में क्या हुआ है? 2013 से 22 में हुआ इंटरनेशनल डिकेड ऑफ अप्रोचमेंट ऑफ कल्चर्स। तो कल्चर पर बड़ा ध्यान दिया गया है 2013 से 22 में। यूनेस्को जो साइट्स हैं हमारे भारत में बहुत सारे हैं, ठीक है, कल्चर पे ध्यान दिया गया है 2013 से 22 वाले में। फिर 2013 के बाद आता है 2014 से 24। 2014 से 24 जो है डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, इसको यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। ठीक है, अब यहाँ शुरू होता है 2015 से 24 इंटरनेशनल डिकेड ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट्स। ठीक है, अफ्रीका का एक डेडिकेटेड मात्र एक ही है ये वाला 2015 से 24। ठीक है, ध्यान देना। और एक और भी है 2016 से 25, 2015 से 24, 2016 से 25, 2015 से 24, 2016 से 25। ठीक है, 15-24, 16-25, 15-24, 16-25, 15-24, 16-25। अच्छा, वैसे भी याद रख सकते हो 2015 से 24 अफ्रीका, फिर 2015 के बाद क्या आता है? 2016 आता है, और 24 के बाद क्या आता है? 25 आता है। 2016 से 25 अफ्रीका। तो ये दोनों अफ्रीका से रिलेटेड वाले डिकेड से हैं। क्या क्या डिकेड्स हैं इसको फुल पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल डिकेड ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट एंड थर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिकेड ऑफ अफ्रीका। दोनों अफ्रीका से रिलेटेड है, दोनों को एक साथ याद करना ट्रिक बना के। 15-16, 24-25, 2016 से 25, 2015 से 24 ये डिकेड। फिर बीच में एक और है 2016 से 25 में एक चीज़ और हुआ था, यूनाइटेड नेशन ऑफ डिकेड ऑफ एक्शन एंड न्यूट्रिशन। आज भी अफ्रीका के लोग, अब देखेंगे ज़्यादातर लोग में भुखमरी होती है, गरीब होते हैं, एकदम पसलियाँ दिख रही होती है, हड्डी सब लोग होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो न्यूट्रिशन वगैरह के लिए एक्शन लेना होगा कि नहीं लेना होगा। तो ये तीनों अफ्रीका से रिलेटेड हैं। अफ्रीका वाले लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं यार, कुछ कंट्री को छोड़ करके, जिससे साउथ अफ्रीका रिच है, साउथ अफ्रीका का टीम भी है क्रिकेट में, वो सब रिच है, लेकिन ज़्यादातर कंट्री अफ्रीका कंटिनेंट में गरीब है, न्यूट्रिशन की कमी है, माल न्यूट्रिशन की शिकार है वो सब। तो ये तीनों याद रहेगा। चलो अब आते हैं
2018 से 28, 2019 से 28। 2018 से 28 जो है इंटरनेशनल डिकेड ऑफ एक्शंस ऑफ वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाटर को सेव किया जा रहा है। 2019 में क्या, 2019 से 28 वाला यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग, ठीक है। 2018 से 28 वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 19 से 28 फैमिली फार्मिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट है 21 से 30, लेटेस्ट वाला है, आप अभी चल रहा है, अभी 2022 से 2030 तक ये वाला चलेगा। इंटरनेशनल डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बहुत सारा था, एक ये है, एक ये है, 2016 से 25 डेवलपमेंट ऑफ डिकेड ऑफ अफ्रीका है, तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी नहीं गिनना। ये था और भी है, बहुत सारा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये भी है, शुरुआत हम लोग किए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये, ध्यान देना। और ये सब जो शुरुआत है 2030 से 2021 से 30 वाला, ये सॉरी कहाँ गया, ये वाला 2018 से 28 वाला, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वाटर पे है। तो ये ख़त्म हुआ, ये टॉपिक ख़त्म हुआ आपका, याद कर लेना डायरेक्ट, ओके। बाकी ये सारी चीज़ें तो मैंने पिछली वीडियो में करा रखी है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। बाकी आगे डिजिनेटेड सार्क ईयर्स, ये हमारा सार्क, इसके लिए आगे पढ़ेंगे 25, 26, 27, 2-3 टॉपिक्स अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।